नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लेने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं DBMS। ठीक है, तो हम आज DBMS के बारे में जानने वाले हैं। और इसका यूज़ इतना हार्ड तरीके से हो चुका है, जैसे कि बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जिसका जो अभी सबसे ज़्यादा वर्क कर रही है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर, मतलब डाटा को मैनेज करने के लिए वो अभी वर्क कर रही है। सबसे ज़्यादा और मोस्ट क्रेज मिल रहा है इसको। ठीक है, तो अब हम क्या लेने वाले हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? तो हम सबसे पहले लेंगे डाटा। ये डेटा क्या होता है? ठीक है, तो डेटा क्या होता है? डेटा इज रॉ फैक्ट। समझे, डेटा इज रॉ फैक्ट। जैसे कि हम कभी घर बांधने जाते हैं, ठीक है, तो घर बांधने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? ईंटें होनी चाहिए, लोहा होना चाहिए, और रेती होनी चाहिए, सीमेंट होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, वो जो है वो रॉ फैक्ट है किसके लिए? घर बांधने के लिए। ठीक है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में हमें रॉ फैक्ट क्या क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। रॉ फैक्ट क्या है? टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। एक तो रॉ फैक्ट होता है हमारे इमेजेस के फॉर्म में, और रॉ फैक्ट और किसके फॉर्म में हो सकता है? तो वीडियोस के फॉर्म में। यस, जो हम वीडियो देख रहे हैं वो एक रॉ फैक्ट है। ठीक है, तो अब ये जो रॉ फैक्ट्स हैं, इसको जब मैनेज करने का काम करते हैं तो उसे कहा जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि अब हम यहाँ पे डाटाबेस लिखते हैं। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस क्या होता है ना? डाटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। मतलब जो रिलेटेड डाटा होता है, डेटा होता है जो रिलेटेड डेटा। मतलब कैसे? हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, ये टेक्स्ट, इमेज और वीडियो। और डाटाबेस मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। जैसे कि टेक्स्ट में हम चेयर निकालते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट, ओके ठीक है, टेबल निकालते हैं, दिस इज व्हाट टेबल। हाँ, टेबल है, चेयर है, टेबल है, हम चेयर है, पेन निकाल लेते हैं। ठीक है, पेन निकाल लेते हैं और एक आधी चीज़ निकाल लेते हैं, जैसे स्केल निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सपोज नेम दे देते, रैंडमली कोई भी नाम दे देते। ठीक है, पेन, चेयर, टेबल, स्केल। ठीक है, रैंडमली हम कोई भी नाम देते हैं। अब डाटाबेस क्या करता है? रिलेटेड डाटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। अब जब हम यहाँ पे पेन लेते हैं, पेन लेते हैं, तो यहाँ पे अगर पेन है, कहाँ पे? ये पेन है, पेन है, ये जो रिलेटेड डाटा है ना, इसको कलेक्ट करके एक जगह पे स्टोर करता है। ठीक है, जैसा पेन है, पेन है, पेन की जगह पे अगर चेयर लेगा, वो तो रिलेटेड डाटा नहीं है, वो तो अलग डाटा है। जैसे चेयर इस इमेज के साथ जाएगा, पेन इस इमेज के साथ जाएगा, ये रिलेटेड डाटा है। ठीक है, और डाटाबेस मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डाटाबेस, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है? हमने बात कर ली है डेटा की, बात कर ली है डेटाबेस की।
अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है ना, डेटा को मैनेज करना पड़ता है। हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर की फील्ड में, वेरियस डाटा है हमारे पास, वेरियस डाटा है, मगर उसमें से कुछ डाटा, सीमित ही डाटा ऐसा है जो मैनेज किया हुआ है, बाकी सब ऐसा रैंडमली है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये जो डाटा है सब, इसको मैनेज करने का काम क्या करती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि अब आपको एक बात बताता हूँ, हम फेसबुक पे चले जाते हैं, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट चले जाते हैं। अगर हम अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे नाम ले लेते हैं, ठीक है, रोहन, रैंडम कोई भी नाम ले लो, ऐसा काल्पनिक नाम, ठीक है, रोहन, रोहिणी, ठीक है। तो ये जो रोहन और रोहिणी है, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अगर हम इंस्टाग्राम पे ये दोनों अपना प्रोफाइल अपडेट करते हैं, रोहन अगर इसकी पिक क्या है, पिक मतलब एक पिक्चर जो इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस होती है। पिक्चर्स क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, वो एक रॉ डाटा होता है, डेटा होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या होता है, रोहन अपनी एक इमेज शेयर करता है इंस्टाग्राम पे, ऐसा एक रोहन की इमेज है इंस्टाग्राम पे, मगर वो रोहन के अकाउंट पे न जाके रोहिणी के अकाउंट में अगर चली जाए तो क्या होगा, बहुत बड़ा एकदम स्कैम टाइप हो जाएगा, ठीक है, करप्शन। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो फेसबुक कंपनी है इंस्टाग्राम की, ठीक है ना। तो वो कंपनी क्या करती है, ये सब डाटा को मैनेज करने का काम करती है, ताकि ये डाटा रैंडमली कहाँ पर भी ना चले जाए। जैसे कि रोहन का डाटा है, ये रोहन का डेटा है, तो रोहन के अकाउंट में ही रहेगा। रोहिणी का जो भी डेटा होगा तो रोहिणी के अकाउंट में ही रहेगा। जैसे कि अब टेबल है, चेयर है तो चेयर के पास ही रहेगी चेयर। अब इसमें और एक फंक्शन, ये और एक कंसेप्ट क्या होता है, मेटा डाटा करते हैं। मेटा डेटा, ये मेटा डेटा क्या होता है ना, मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। तो डेटा अबाउट डेटा मतलब कैसा है, ये चेयर है, ठीक है, चेयर एक डेटा है, मगर चेयर के डेटा का भी डेटा चाहिए हमें। जैसे कि चेयर किस चीज़ से बनी है ना, चेयर को बनने के लिए क्या क्या लगाया है, चेयर को कलर कौन सा है, ये जो चीज़ें होती है वो डेटा के अबाउट, और कुछ जो डेटा रहता है उसको क्या कहते हैं, मेटा डाटा। अब ये जो कंसेप्ट है, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आप अब और हम क्या बात करते हैं, एप्लीकेशंस अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डीबीएमएस के एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो डीबीएमएस के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। अब हम जहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और जहाँ पर भी डेटा स्टोर करते हैं, वो सब हो गए उसके यूजेस, मगर उसका एग्जैक्ट यूज़ होता क्या है। जैसे कि हम किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एक स्टूडेंट का टेबल अलग होता है, टीचर्स का टेबल अलग होता है, और जो वर्कर लोग होते हैं उनका टेबल अलग होता है। अगर हम बहुत से अपने जितने भी यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी का जो इंफॉर्मेशन रहती है, जैसा डेटा रहता है अपना, सब डेटा स्टोर रहता है एक टेबल में। जैसे स्टूडेंट के टेबल में एक डेटा स्टोर है, और टीचर्स के वर्कर्स, ये है अपना एक टेबल। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा यूज़ कहाँ पे होता है, अगर हम किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सपोज हमने नाम लिया था रोहन, ठीक है, कोई भी नाम ले लेते हैं, ठीक है, रोहन नाम लिया है, तो रोहन नाम की अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या टीचर्स पे जाके तो सर्च देख नहीं सकते रोहन नाम की इंफॉर्मेशन। हमें पता है रोहन कौन है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट पे जाके हमें देखना पड़ेगा रोहन की इंफॉर्मेशन। और रोहन की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, उसका
नेम, सरनेम, मदर नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, उसके ऑल ओवर डॉक्यूमेंट्स जो हो गए वो रोहन की स्पीड मिलेंगे। तो ये होता है डेटाबेस का बहुत ही सॉलिड यूज, ठीक है। अगर सपोज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर ये डेटाबेस नहीं होता हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, एक पेज में लिखते हैं, पन्ने पलटा पलटा के पूरा छान मार लेते हैं, लेकिन दिखने का नाम नहीं, और दिखने में दिक्कत भी होती है बहुत। तो इसीलिए ये इसका बहुत बड़ा यूज होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। वैसे भी अगर हमें कोई टीचर चाहिए, टीचर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर कोई भी हम टीचर ले लेते हैं सपोज, और नाम ले लेंगे खाली काले सर, ठीक है। जो ये सर है, अब हमें टीचर्स के टेबल में ढूंढना पड़ेगा, टीचर्स के टेबल में। अब हमें चाहिए मैथ्स के स्टूडेंट सर, तो मैथ्स के सर के लिए क्या होगा, टीचर्स का एक टेबल होगा, सब्जेक्ट वाइज उनका और सब डिवीज़न किया हुआ होगा, और उस सब डिवीज़न में क्या होता है, उनके मैथ्स के टीचर्स, फिजिक्स के टीचर्स, केमिस्ट्री के, कंप्यूटर साइंस के, ऑल ओवर आर सेपरेटेड, डिवाइडेड हियर, ओके। सबको एक अलग अलग मात्रा में सेपरेट किया होता है इन दिस टेबल। तो हमें क्या होता है, इजी जाता है, बहुत इजी जाता है जब हम किसी टीचर्स की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ होता है। तो और इसके दूसरे एग्जांपल के तौर में क्या लेते हैं ना, ट्रेन का, हमारी इंडियन रेलवे का एक स्पेसिफिक डाटाबेस सिस्टम है। तो वो किस लिए यूज़ किया जाता है पता है, जब हम टिकट निकालते हैं तब हमें क्या, हमारी इंफॉर्मेशन रहती है, नाम, एज और कितने मेंबर है वो सब, ठीक है। तो ये जो, और एक PRN नंबर भी रहता है शायद टिकट पे। तो ये जो नंबर होता है, ये सब डाटा, अपने ट्रेन में करोड़ों लाखों लोग जाते हैं, हर दिन लाखों करोड़ों लोग प्रवास करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इतना बड़ा ह्यूज डाटा हमें अगर लिख के रखना हो तो बहुत मतलब हार्डली, बट हम इसे अगर कंप्यूटराइज में, कंप्यूटर की सब्जेक्ट में अगर लेते हैं, कंप्यूटर से लेते हैं, तो क्या होता है, तो इसे स्टोर करने में इजी जाता है। अगर हम कोई भी PRN नंबर डाल देते हैं, अपना जो भी टिकट है, टिकट पर का एक नंबर रहता है, PRN नंबर, सब आई थिंक PRN नंबर ही रहता है, वो अगर डालते हैं तो इस नंबर पे जो भी टिकट बुक हुए हैं, उस टिकट का पूरा डेटा हमारे पास आ जाता है। उस पर कितने मेंबर जा रहे हैं वो भी आ जाता है, कहाँ मेंबर कहाँ का है वो सब अपने पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम फाइनेंस सेक्टर में यूज़ करते हैं, ठीक है। फाइनेंस सेक्टर में क्या होता है, क्या, और बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, जो कस्टमर होता है सपोज, और एक कस्टमर होता है, और कस्टमर का जो भी डेटा रहता है वो बैंकिंग सेक्टर में उसके पास स्टोर रहता है, जो बैंकिंग का डेटा रहता है, ठीक है। तो कस्टमर का क्या क्या डेटा वहाँ पे स्टोर रह सकता है, उसका नेम रह सकता है, ठीक है, नेम रह सकते हैं, एज, और वो सैलरी अकाउंट एक्सेट्रा, ठीक है। और ये सब अकाउंट, ये सब स्टोर करने के लिए, ये सब स्टोर होता है बैंकिंग सेक्टर में। और ये एक एग्जांपल हो सकता है, होता है DBMS का। और ऐसे बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हम आपको बताएंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में देखा होगा आपने, मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, अपने इधर जैसे समोसा कचौरी मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका थोड़ी ना हम डेटा निकालते हैं। मगर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कार कलेक्शन में कार का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये पेन कलेक्शन में पेन का होता है, ऐसे बड़े बड़े लार्ज अमाउंट में जब कोई मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, तो उसका डेटा उनको कलेक्ट करना अनिवार्य होता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उनका डेटा का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, स्पेसिफिक नंबर होता है। वो स्पेसिफिक नंबर मतलब, और अमाउंट रहती है डेटा की, मतलब वो जो
बेनिफिशियर कार है, सपोज कार है तो कार की अमाउंट, कार का नंबर, जो भी जितना भी डेटा होता है वो कार अबाउट दैट कार, वो सब मैनेज करके उसे वो एक यूज़ है अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। और वैसे बहुत ही बेहतरीन यूज़ है। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के लिए कमेंट में कमेंट करें और उस टाइप के आई विल प्रोवाइड यू दैट टाइप ऑफ वीडियोस, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉप लेते हैं। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट बेहतरीन समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।